और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है। और वो खास विषय है वॉर, यानी कि जंग। बहुत से देशों पर अभी इस टाइम पर जंगें हो रही हैं और बहुत सी जगह अकाल पड़ रहा है, बहुत सी जगह खाने की कमी है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सारी बातों के बारे में परमेश्वर के द्वारा अपने वचनों में ये बातें पहले से ही लिखी गई हैं? हाँ, हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है, था और हमेशा रहेगा। आप सभी को जय मसीह की। मैं रेबेका कंपैशन प्रेयर हाउस के माध्यम से आज आपसे एक बहुत ही खास विषय पे बात करना चाहती हूँ, और वो खास विषय है वॉर, यानी कि जंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी इस समय पे जंग कितनी ज़्यादा कॉमन है। आप जानते हैं अभी इस समय पे इसराइल और यूएस ने मिलकर किस तरीके से ईरान के ऊपर जंग किया और ईरान ने उसका जवाब भी दिया। उसके साथ साथ बहुत सी देशों पर अभी इस टाइम पर जंगें हो रही हैं और बहुत सी जगह अकाल पड़ रहा है, बहुत सी जगह खाने की कमी है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सारी बातों के बारे में परमेश्वर के द्वारा अपने वचनों में ये बातें पहले से ही लिखी गई हैं? क्या आप इन सारी बातों के बारे में जानते हैं? तो चलिए जानते हैं परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा। आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे मत्ती 24 उसका 6 और 7। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबराना जाना, क्योंकि इनका होना आवश्यक है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा। इधर परमेश्वर ने साफ तौर पर अपने वचन में बोला है कि ये सब बातें पहले से ही होनी तय थी, लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अभी अंत नहीं होगा, ये सिर्फ अंत का प्रारंभ है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें छुपकर बैठ जाना चाहिए? क्या हमें डरना चाहिए कि हो अभी वहां हो गया, कहीं अगला नंबर हमारे ही देश में ना हो या अगला नंबर हमारे घर में ना हो? हमें क्या करना चाहिए आप बताइए? हम क्योंकि मसीही हैं, हम क्योंकि परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर ने अपने वचन में इसका उपाय भी बताया है कि हमें क्या करना है। उसके लिए चलिए पढ़ते हैं इफिसियों 6 उसका 13 बाब। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर अपने वचन में साफ तौर से कह रहा है कि हमें क्या करना है? परमेश्वर के हथियार को बांध लेना है। तो चलिए जानते हैं कि परमेश्वर के कौन से हथियार हैं। उसके लिए परमेश्वर ने अपने वचन में क्या बोला है। इफिसियों 6 उसका 14, 15, 16 और 17, इन चारों ही आयतों में परमेश्वर ने अलग अलग बातें बताई हैं। परमेश्वर ने बताया है कि हमें आपस में मेल से रहना है, हमें अपने पाँव में मेल की जूतियां पहननी है। परमेश्वर ने बताया है कि हमें उस पर विश्वास करना है, क्योंकि हम उस पर अंत तक विश्वास करेंगे तभी हम उसके साथ सही देश में होंगे। परमेश्वर ने हमें बताया है कि हमें सत्य से अपनी कमर को कसना है। सत्य से कमर कसने का मतलब क्या है? हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें किसी की झूठी साक्षी नहीं देनी है, हमें केवल और केवल सत्य के पीछे भागना है। और सत्य क्या है? सत्य मसीही है। सत्य क्या है? सत्य मसीह के वचन पे चलना है। और सबसे इम्पोर्टेंट और खास बात क्या है? उद्धार का टोप जो कि वचन है। मतलब हमें अपने परमेश्वर का वचन दिन और रात पढ़ना है, दिन और रात पढ़कर उस पर मनन करना है। मनन आप कैसे करेंगे? आप सुबह उठ के परमेश्वर का वचन पढ़ें, अपने दिन को शुरू करने से पहले वचन पढ़ें और अपने दिन को अंत करने से पहले यानी कि सोने से पहले परमेश्वर से बात करके सोएं। परमेश्वर से जब हम बात कर उठते हैं और जब हम परमेश्वर से बात करके सोते हैं तो हम इस बात को बिल्कुल अच्छे से जानते हैं कि हाँ, हमारा यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है।
वो हमारे साथ कभी भी कुछ भी गलत होने नहीं दे सकता। हाँ, हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है, था और हमेशा रहेगा। चलिए, आज इसी वचन के द्वारा मैं आपके लिए, हमारे देश के सिपाहियों के लिए, हमारे पॉलिटिशियंस के लिए और मेरे प्यारे बहन भाइयों के लिए जो इस वचन को देख रहे हैं, उन सब के लिए हम दुआ करते हैं। चलिए अपनी आंखों को बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। मैं अपने देश के जवानों के लिए दुआ करना चाहती हूँ पिता परमेश्वर। मैं अपने देश के पॉलिटिशियंस के लिए और उन सारे भाई बहनों के लिए दुआ करना चाहती हूँ पिता परमेश्वर, जो तेरे इस वचन को देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे, कि तूने इसे तौफीक दे पिता परमेश्वर कि वो तेरे वचन पे चले पिता परमेश्वर। हमारे पॉलिटिशियंस को बुद्धि दे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने देश के लिए एकदम सही निर्णय ले सके पिता परमेश्वर। हमारे सोल्जर भाई बहनों के लिए दुआ करती हूँ जो अपने परिवारों को छोड़कर हमारे लिए पिता परमेश्वर लड़ाई करते हैं, और ताकि हम सेफ रह सके वो अपने आप को पिता परमेश्वर हानि पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर। उन्हें हानि होती है हमारे वजह से पिता परमेश्वर। उन्हें बल दे, उन्हें सामर्थ दे, उन्हें कुव्वत दे पिता परमेश्वर, और केवल अपनी बुद्धि से उन पर बहुत सारा अनुग्रह कर दे पिता परमेश्वर। इस छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।